बहरिया टाउन कराची में अपने विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने से पहले मैप अप्रूव करवाने का प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम, पायनियर कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फैसल अहमद। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अपने विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने से पहले जो मैप अप्रूव करवाने का प्रोसेस होता है उसके बारे में। इस सिलसिले में हम पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब बहरिया में इस हवाले से कुछ चेंजेस हो चुकी हैं, तो उस चेंजेस को आप तक पहुंचाना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। सबसे पहले जो पीएनडी का चालान यानी प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग का चालान हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से लेते थे, अब वो हम बहरिया टाउन के हेड ऑफिस प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट से रिसीव करेंगे, वो भी बाहर के काउंटर से। इसके लिए पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा रेजिडेंशियल प्लॉट का, अगर आपका कमर्शियल है तो फिर कमर्शियल प्लॉट का। इसके बाद आप जब काउंटर पे अपनी सर्व टाइम पे पहुंचेंगे, वहां से आप उनसे रिक्वेस्टेड पीएनडी का चालान लेंगे, जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी अलॉटमेंट ऑर्डर की। पीएनडी का चालान रिसीव करने के बाद आप अलाइड बैंक की ब्रांच में, जो कि बहरिया टाउन हेड ऑफिस में ही मौजूद है, उसमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की अदायगी के बाद कि आपको वही चालान ओरिजिनल लेके दोबारा पीएनडी काउंटर पे जाना होगा। वहाँ से आप रिसीव करेंगे सॉइल टेस्टिंग की परमिशन। सॉइल टेस्टिंग की परमिशन रिसीव करने के बाद वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेम्पररी डिमार्केशन के लिए, क्योंकि टेम्पररी डिमार्केशन के बिना सॉइल टेस्टिंग नहीं हो सकती। टेम्पररी डिमार्केशन अप्लाई करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 20 डेज़ का टाइम पीरियड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉमन टाइम पीरियड है। आफ्टर डैट वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। आप इधर सॉइल टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपको 15 टू 20 डेज़ वेट करना पड़ेगा। आप अपना डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट आना होगा। फिर आपने दोबारा अपनी आर्किटेक्ट से मीटिंग करने के लिए काउंटर से टोकन रिसीव करना पड़ेगा। अब अगर आपका प्लॉट 125 यार्ड्स का है, तो आपकी मीटिंग 125 यार्ड्स के आर्किटेक्ट से करवाई जाएगी। अगर आपका प्लॉट 250 या 500 यार्ड्स का है, तो उसकी मीटिंग आपके उसी आर्किटेक्ट से करवाई जाएगी, जो कि उनके डिज़ाइन अप्रूव करते और बनाते हैं। अब अगर सपोज़ करते हैं कि आपका विला 125 यार्ड्स का है, आपने उनके चालान पे कर चुके हैं, टेम्पररी डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब आप अपने प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। आर्किटेक्ट से मीटिंग का टाइम मिलने के बाद आप अपने आर्किटेक्ट के सामने बैठ के अपने प्रपोज प्लान को उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहरिया के हर प्लान में ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस देखने के बाद जो प्लान आपकी फिजिबिलिटी को मैच करता है, आप उसको अपने लाएमल तय करके ओके कर सकते हैं। इसके बाद एलिवेशन की बारी आती है। एलिवेशन में भी बहरिया के पास बहुत चॉइसेस हैं। 125 यार्ड्स और 250 यार्ड्स में अगर आपकी स्ट्रीट या रोड पे कोई विला पहले से तामीर शुदा है, तो इट्स मीन आपको वही एलिवेशन चूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 500 यार्ड्स 1000 यार्ड्स पे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एलिवेशन में हमेशा चॉइस मौजूद है। अब आप जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लेते हैं, आप अपना प्रपोज प्लान सेलेक्ट करने के बाद आर्किटेक्ट को दे देते हैं। इसके बाद बहरिया आपसे 15 टू 20 डेज़ का टाइम लेगा। इस टाइम में बहरिया उस डिज़ाइन की पूरा प्रोसेस करेगा, डिज़ाइन को हार्ड कॉपी में लाएगा। उसके बाद आपके अप्रूवल से वो डिज़ाइन आपके बताए हुए इंजीनियर के पास ईमेल कर दी जाएगी, जो कि उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और एमईपी ड्राइंग बना के आपके हवाले करेगा। फिर वो ड्राइंग आप बहरिया में अगेन अप्रूव करवाएंगे कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं। अगर बहरिया की तरफ से वो ड्राइंग अप्रूव्ड है, तो वो दोबारा आपके आर्किटेक्ट को भेज दी जाएगी। फिर उसकी हार्ड कॉपी और आपके तमाम डॉक्यूमेंट, जिसमें अलॉटमेंट, पोजीशन, पीएनडी चालान की कॉपी, अगर आप खुद ऑनर हैं तो अथॉरिटी लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनर नहीं हैं और आपने किसी और को डॉक्यूमेंटेशन की अथॉरिटी दी हुई है, तो इट्स मीन आपको अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत है। फिर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे दोबारा प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के काउंटर पे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनओसी। आफ्टर दैट प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे लेने के बाद
आपसे दोबारा 15 डेज़ का टाइम ले लेगा। इस 10 टू 15 डेज़ में आपकी एनओसी रेडी होगी। आफ्टर दैट आप अपनी एनओसी रिसीव कर सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट ऑनर हैं तो फिर आप जाके खुद रिसीव कर लें। अगर आप अथॉरिटी होल्डर हैं तो आपको अथॉरिटी के साथ जाना पड़ेगा और अंडरटेकिंग लाजमी तौर पे सबमिट होगी जब आप एनओसी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले बहरिया टाउन कराची में आपकी आर्किटेक्ट से मीटिंग या एनओसी के लिए कोई टाइमिंग नहीं थी। आप 9 AM टू 5 PM में रिसीव कर सकते थे, बट नाउ एनओसी और आर्किटेक्ट से मीटिंग की टाइमिंग 9 टू 12:30 है। तो ख़ास तौर पे आपको अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमने अभी आपके साथ अपना तमाम प्रोसेस जो कि बहरिया टाउन कराची के चेंजेस के हवाले से था वो शेयर किया। कंस्ट्रक्शन के हवाले से या मैप अप्रूवल के हवाले से आपको किसी भी किस्म की मालूमात लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।